श्री वल्लभाधीश की जय। चिंता चिंतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाविमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्चता षड्भेदविराजतेऽसौ पञ्चधा हृदये मम। नरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गुप्तवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदपदं पराभिषद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी ब्रह्मानजा कृतार्थोहम 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 न संशय। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षसः। श्रीवल्लभाधीश की जय। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्व भगवदीय वैष्णव वृंद, आज द्वितीय दिवस इस सत्संग का हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस सुंदर वैशाख मास में जहां श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का उत्सव भी आने को ही है, और ऐसे पवित्र समय श्री वल्लभ के गुणगान करना यह हमारे लिए बहुत ही बड़े भाग्य की बात है। ये जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जो उत्सव है, इसको अपन लंदन में इस साल मनने वाला था, लेस्टर में, पर किसी कारणवश कोरोना का जो पूरे जगत में स्प्रेड हुआ, उसके कारण ये सत्संग जो है वो अब अपन यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के उत्सव को मना। हालांकि लंदन का जो विषय था वो अलग था, वहां पर अष्टसखा पर कथा होने वाली थी, किंतु यहाँ पर अपन वल्लभाष्टक ले रहे हैं और अत्यंत रसिक ग्रंथ है। कल का थोड़ा सा अपन एक रिकैप जैसा लेते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल काफी लोग नहीं आए थे। तो अपन लोगों ने जो कल है वो जाना कि श्री वल्लभाष्टक जो है उसमें 8 श्लोक हैं, और उनमें से जो पहले 2 श्लोक हैं वो रसरूप हैं। प्रथम श्लोक संयोग है और दूसरा श्लोक विप्रयोग है। इसके बाद क्रमशः जो 4 श्लोक हैं वो 4 धर्म बतलाए, जिसके अंदर जो तीसरा श्लोक है वो ईश्वरीय है, चौथा श्लोक वीर्य है, 5वां श्लोक यश है और 6ठा श्लोक श्री है। अब इसमें अंतिम जो 2 श्लोक हैं इसके अंदर क्रम बदलता है। वैसे पहले वैराग्य आना चाहिए, पहले ज्ञान आना चाहिए, फिर वैराग्य आना चाहिए, पर इस क्रम के अंतर्गत पहले यहाँ पर वैराग्य आता है, फिर ज्ञान आता है। इस क्रम को बदलने के पीछे का कारण अपन ने समझा कि पहले हम करते हैं फिर समझते हैं। पहले आपको करना है फिर समझना है। पहले समझने जाओगे तो प्रभु को समझ नहीं पाओगे। हमारा क्या, हम बहुत ही छोटे से कण जैसे हैं। जैसे सूर्य किरण में उड़ते हुए कण दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत ही छोटे से कण हैं। हम उसकी सृष्टि में हम प्रभु के स्वरूप को समझने का प्रयत्न पहले करेंगे, समझने की चेष्टा यदि पहले करेंगे तो वो हमको समझ में नहीं आवेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतमात्मा निवेदनम, इस श्लोक का हमने जो है उदाहरण भी लिया, और इसके द्वारा हमको समझ में भी आया कि पहले अज्ञानात कहा फिर ज्ञानात।
पहले ज्ञानात नहीं कहा है, देखो पहले अज्ञानात कहा है, जिसके अंतर्गत आप बताना चाह रहे हैं कि पहले समझने की कोशिश मत करो, पहले ब्रह्म संबंध ले लो, फिर अपने आप उसकी लीला जो है वो समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अब हम आज के क्रम को यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। कल जो टेक्निकल इश्यूज आए थे, हमको इस जूम ऐप के अंदर उन इश्यूज को आज सॉल्व करने की हमने पूर्ण कोशिश की है, और आशा है कि आप सभी को आज किसी प्रकार का विघ्न ना आवे। आज का क्रम शुरू करते हुए अपन यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की है कि श्रीमद् भागवत की 3 भाषाएं हैं, लौकिक भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप आज्ञा कर रहे हैं समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम, जो इसका अर्थ ये नहीं है कि लौकिक भाषा और जो परमत भाषा है वो प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है। मात्र समाधि भाषा ही प्रमाण है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी, मतलब लौकिक और परमत भाषा भी प्रमाण ही कहे जाएंगे, क्योंकि इन भाषाओं का तात्पर्य आखिर तो पुरुषोत्तम कथैव, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा ही उनका तात्पर्य है, लौकिक भाषा का भी और परमत भाषा का भी। ठीक है, तो भगवान का एक अवतार वारा भी है, देखो समझना इस बात को। तो जबकि वारा अवतार का जो कार्य है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो भोजन है, उसके जो रहन सहन है, उसका वो जो ये सब जो कुछ भी है वारा का, वो क्या भगवान के अनुरूप है? वारा जो है शुकर का रूप होता है। अब शुकर कहाँ रहता है, उसका रहन सहन देखो, शुकर क्या खाता है, ये क्या भगवान के अनुरूप है? नहीं है। फिर भी भगवान ने वो स्वरूप धारण किया है ना। तो यहाँ पर प्रभु को जैसे मन हो क्रीड़ा करने का, वो वैसे ही क्रीड़ा करेगा। अपनी बुद्धि को अपन को शुद्ध रखना है, और तभी हम समझ पाएंगे कि श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है। अधिकांश रूप से जो श्री वल्लभ को अपन मात्र जगत गुरु रूप से देखते हैं, मात्र उतना ही स्वरूप श्री वल्लभ का नहीं। श्री वल्लभ का स्वरूप अति रसमय, श्री कृष्ण का रसो वही सह, वही स्वरूप का जो कृष्ण का जो स्वरूप है, वही स्वरूप श्री वल्लभ का भी। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवदीय वैष्णव के और वल्लभ के चरणों में बैठे रहने से, भगवदीय वैष्णव का सत्संग प्राप्त करने से हमको लीला, क्रीड़ा और रमण के बीच का भेद भी समझ में आएगा, और इनका अर्थ भी समझ में आएगा कि लीला क्या है, क्रीड़ा क्या है और रमण क्या है। तो आगे बढ़ते हुए श्री गोसाई जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? श्री वल्लभाष्टक। कल मैंने आपको बतलाया था कि ये 3 ग्रंथों की एक कड़ी है, एक साथ जुड़े हुए। कौन से? श्री सर्वोत्तम स्तोत्र सबसे पहले रचा गया, उसके बाद श्री वल्लभाष्टक, और उसके बाद श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत। ये जो 3 ग्रंथ है, पहला श्री सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो नाम है, दूसरा जो वल्लभाष्टक है वो स्वरूप रूप है, और तीसरा जो स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत है वो गुण है। इस प्रकार से ये जो 3 ग्रंथ हैं वो एक ही कड़ी के ग्रंथ हैं, जिनको श्री गोसाई जी ने अडेल में लिखा, ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा ही हमें प्रमाण मिलता है। और इस पर श्री गोकुलनाथ जी की व्याख्या है, जिसको अपन लेकर चल रहे हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि मेरा मन इस ग्रंथ के लिए ललचाया हुआ है, चंचल हो रहा। अब यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मन की चंचलता श्रेय मतलब कल्याण एवं भगवत प्राप्ति में बाधा होता है। मन की जो चंचलता है वो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाता है, समझना। तो यहाँ जो मन की चंचलता है वो कैसी है, ये प्रश्न करता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हम ब्रजवास के या परिक्रमा हम क्यों करते हैं, कि ब्रजवास करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं कि जिससे भगवान के युगल चरणों की जो रज है
वो हमारे रोम रोम में बस जाओ। ठीक है, भगवान के युगल चरणों की रज हमारे रोम रोम में। आप देखो दंडवती परिक्रमा कर रहे होगे आप जब, तो आपके आंखों में भी रज लग जाएगी, आपके कान में भी रज लग जाएगी, नासिका में भी, और मुख में भी वो रज चली जाएगी। मात्र शरीर के ऊपर ही नहीं, शरीर के भीतर भी भगवान का चरणामृत प्रवेश कर जाएगा आपके, है? तो हम ये जो व्रजवास करते हैं और हम जो परिक्रमा करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो हम इसीलिए करते हैं कि भगवान की जो चरण की रज है वो हमारे रोम रोम में बस जाए। अब यहाँ पर भगवान के चरणों की रज की क्या विशेषता है, तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर प्रमाण देते हुए अपने प्रणव गीत के अंदर। आइए अपन उन श्लोकों का श्रवण करते हैं। श्रीयत पदाम्बुज रजश्चक्मे तुलस्या, यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी और तुलसी जी दोनों ही भगवान की पत्नियां हैं। श्री लक्ष्मी जी को हृदय में स्थान दिया है और श्री तुलसी जी को चरणों में स्थान दिया। अपन तुलसी जी कहाँ समर्पते हैं? भगवान के चरणों में समर्पते हैं। और लक्ष्मी जी कहाँ विराजती हैं? तो भगवान के हृदय में विराजती हैं। तो जो भगवान ने जो लक्ष्मी जी को जो स्थान दिया है वो हृदय में दिया है, और तुलसी जी को जो स्थान दिया है वो चरणों में दिया। अब यहाँ पर परंतु लक्ष्मी जी जो है वो हृदय का स्थान छोड़कर चरणों में विराजमान होना चाहती हैं, चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं। जबकि लक्ष्मी जी जानती है कि वहां उनकी सौत बैठी है, वहां उनकी सौतन बैठी हुई है ऑलरेडी, पर फिर भी वो सौतन के दुख को अनदेखा करके और वहां फिर भी जाना चाहती हैं। क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि वहां जरूर कुछ ना कुछ विशेष मिल रहा है, और वो विशेष क्या है? तो भगवत चरणारविंद की रज मिल रही। क्या अपने वहां पर क्या कह रहे हैं? देखो कि मान घटे तो कहा घटे को, पिए के दर्शन पहिए, चले सखी सौतन के घर जाइए। अगर हमारे बिजनेस में हमको करोड़ का फायदा हो रहा हो, तो 50-1,000 का लॉस भी हो रहा हो, इधर उधर कोई अगर आदमी चुपचाप ले जा रहा हो, तो हम उसको अनदेखा कर देते कि हाँ यार ऐसे तो होता रहता है, थोड़ा बहुत मिसलेनियस खर्चे होते रहते हैं, हम उसको इतना ज्यादा नजर में नहीं लेते। तो वो जो सौत बैठी है चरणों में, वो सौत का स्थान है, उसका घर है वो, पर फिर भी मैं वहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां जाने से प्रभु के चरणों के रज की प्राप्ति हो रही है। हाँ? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रीयत पदाम्बुज के अंदर भी चरणों के रज की अभिलाषा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि रजश्चक में उनके चरण की रज की कामना हो रही है। हाँ? आगे क्या कह रहे हैं? लब्ध्वापि वक्षसी पदम किल भट्ट जुष्टम, के यहाँ पर समझने की बात है, बहुत बहुत ही रसिक बात कहने जा रहा हूं मैं आपसे, कि स्थिर को चंचल होते हुए अपन ने देखा है ना? अच्छा, और चंचल को स्थिर होते हुए देखा है अपन ने, किंतु जब चंचल चंचल हो जाए तो क्या अवस्था होगी? सोचो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझना इस बात को बड़े ध्यान से, कि जब चंचल ही चंचल हो जाए। लक्ष्मी कैसी है? चंचल। लक्ष्मी का रूप क्या है? किसी के पास टिकती है लक्ष्मी? नहीं, लक्ष्मी चंचल है, और वो हृदय में रहना नहीं चाहती, वो चरणों में जाना चाहती। तो जो चंचल है वो चंचल हो गई। समझ रहे? अब ऐसे ही हमारा मन जो है वो ऑलरेडी चंचल है, और वो कह रहे हैं कि मेरा मन चंचल हो गया है। गोकुलनाथ जी क्या कह रहे हैं? चंचल। तो मन ऑलरेडी चंचल ही होता है, मन का स्वभाव चंचल होता है। आप यहाँ पर बैठे बैठे लंदन अमेरिका सब जगह घूम सकते हो मन के द्वारा, और वो मन चंचल वस्तु चंचल हो गई। तो चंचल भी चंचल हो जाए तो जरूर वहां पर कुछ विशेष मिल रहा है, इसलिए वो चंचल भी चंचल हो गया। क्या समझ रहे हैं मैं क्या बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे? थोड़ा सा इसके अंदर अपने सिक्स सेंस को जरा खोल कर और इसको समझने का प्रयास करें।
तो लक्ष्मी जी चंचल हैं और वो चरण रज के लिए चंचल हो गई हैं। इसका अर्थ है कि चरण रज की विशेषता कितनी होगी। ऐसे ही मन भी चंचल है और वो मन जो है वो सत्संग के लिए चंचल हो गया है, मतलब वो सत्संग की विशेषता कितनी होगी। वो ग्रंथ के लिए चंचल हो गया है तो ग्रंथ की विशेषता कितनी होगी। तो भगवान के चरण रज की अनन्यता की प्राप्ति कराती है, बराबर है। तो ऐसी जो तुलसी है वो अनन्यता को प्राप्त कराने वाली है। तो लक्ष्मी जी जो है वो अनन्यता को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों को, उनके चरण रज को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको चरण के रज की अभिलाषा सदा रहती है। क्योंकि लक्ष्मी स्वयं चंचल है और वो उनकी जो अनन्यता है, जो स्थिरता है, वो चरण रज के द्वारा ही हो सकती है। तो प्रभु रज जब अंग से लग जाती है तो हमारा रोम रोम अनन्य हो जाता है। इस बात को समझना, तब सर्व विरुद्ध विचार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कल अपन ने विरुद्धांश को जो परित्याग है उसका प्रकार नहीं समझाया था, आज उसके प्रकार को हम समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तत्वार्थ दीप निबंध के अंदर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि विरुद्धम तु यत् तस्य प्रमाणम तच्च नान्यथा एतद विरुद्धम तत्सर्वम ज्ञात्वा ज्ञात्वा निवर्ते। यहाँ पर क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जितने भी ये चार प्रस्थानों से अविरुद्ध है, चार प्रस्थान अपन ने कल जाने, वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता और श्रीमद् भागवत, ठीक है, ये चार प्रस्थान है, ये प्रमाण है, ठीक है। तो जितने भी ये चार प्रस्थानों से अविरुद्ध है वह सब प्रमाण है, अविरुद्ध है, ठीक है। जितने भी ये चार प्रस्थानों के साथ है, अविरुद्ध है, वो सब प्रमाण है। और जितने भी ये चार प्रस्थानों के विरुद्ध है वो सब अप्रमाण है। जो इनके विरुद्ध, जो वेद के विरुद्ध बोलता है वो प्रमाण नहीं है। जो ब्रह्मसूत्र के विरुद्ध है वो प्रमाण नहीं है। जो गीता के विरुद्ध है वो प्रमाण नहीं है। जो भागवत के विरुद्ध है वो प्रमाण नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी स्पष्ट बात कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अति रसमय बात कह रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि विरुद्धांश परित्याग प्रमाणम सर्वमेव ही। कि यहाँ पर जहां, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जहां विरुद्धांश का परित्याग हो जाए, जहां विरुद्धांश रहे ही नहीं, वहां सब कुछ प्रमाण है। समझ रहे हैं आप? जहां किसी के प्रति विरुद्धांश विचार रहे ही नहीं, वहां पर सब कुछ प्रमाण है। बहुत रसमय, बहुत ही प्रेमियों के बीच की बातें हैं ये, सब कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रेम और अनन्यता के होने पर विरुद्ध विचार स्वतः त्याग हो जाते हैं। तब वह प्रेम अपने आप में पूर्ण और प्रमाणिक कहलाता है। उसको किसी भी लौकिक बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रेम तभी प्रमाणिक है जब उसमें से विरुद्धांश का त्याग होता है। तो यदि आप किसी का हाथ पकड़ कर बैठे हो तो कोई तुमको वैसे देखने जाओ शास्त्रोक्त रूप से तो प्रश्न नहीं कर सकता है ए तुम विवाहित हो या नहीं हो। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है और तुम्हारे अंदर विरुद्धांश का त्याग हो गया है तो तुमसे कोई प्रश्न नहीं, वो प्रमाण है। ऐसा वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, वो मिथ्या नहीं है, वो प्रमाण है। वो ऐसी बात कह रहे हैं। देखो वापस, हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि उसके स्पर्श के द्वारा, अब उसमें प्रभु समझो आप, प्रेमी समझो आप, यहाँ पर प्रभु की बात कह रहे हैं कि उसके स्पर्श के द्वारा अलौकिक देह की प्राप्ति, अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति, और तब सूरतांत में विरुद्धांश का परित्याग हो जाता है। तब सर्वात्म भाव को प्राप्त करके उसके साथ रमण करने लग जाता है। अब देखो प्रेम कैसे चलता है। वो जिसने प्रेम किया है वो अपने आप समझेगा कि विरुद्धांश का त्याग कैसे होता है। जब हम उसके साथ होते हैं तब जितने भी विरुद्ध विचार हैं वो उस समय के लिए बिल्कुल चले जाते हैं। तुम्हारे अंदर कोई भी कमी है, कोई भी वस्तु विरुद्ध है,
वो विचार नहीं आता। प्रेमी क्या कहेगा, तुम कैसे भी हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। उसके अंदर जितने भी अविद्या है उसको दूर करेगा एक प्रेमी, और जितना भी ज्ञान है उसको भरेगा वो प्रेमी, उसके सद्गुणों को वो बढ़ाएगा, पर उसमें दोष नहीं किसी प्रकार का। ठीक है। इस ग्रंथ में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वरूप का वर्णन है, और जब तक विरुद्धांश का त्याग नहीं होगा तब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वरूप का संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे, ये स्पष्ट कर रहे हैं। श्री वल्लभ का एक रोम भी अपने आप में संपूर्ण है, इस बात को समझिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जो एक नखचंद्र है, या एक उंगली, या एक अंगूठा है, वो भी अपने आप में संपूर्ण है। वो सिर्फ अंगूठा या सिर्फ उंगली नहीं है, वो उंगली भी वल्लभ पूरी है। वो एक केश है तो एक केश भी पूरा वल्लभ ही है। एक बाल जो है वो भी संपूर्ण वल्लभ है, समझना है इस बात को। इसी प्रकार से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की पादुका जी है या हस्ताक्षर है, तो वो श्रीमद् वल्लभ ही है। उसको वल्लभ के पादुका जी है ये नहीं समझना, वो वल्लभ ही है, वो संपूर्ण स्वरूप है अपने आप में। वो सिर्फ पादुका है ऐसा नहीं है, वो वल्लभ ही है। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो हमारे जो प्रेमी, जो हमारे कृष्ण हैं या हमारे जो प्रेमी हैं, वो जो प्रेमी है उनकी कोई एक वस्तु भी तुम्हारे पास है तो एक वस्तु भी वो ही है, क्योंकि वो एक वस्तु उसके साथ की सारी यादों को ताजा कर देता है, उसके साथ व्यतीत करे हुए पलों को वो वापस उजागर जागृत कर देता है, वो वही है। ठीक है। और यह जो संपूर्ण स्वरूप है हम तभी समझ पाएंगे कि जब विरुद्धांश का परित्याग हो जाए। इसलिए यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी रज की कामना कर रहे हैं, क्योंकि बिना चरण रज के श्री वल्लभ का स्वरूप समझना संभव ही नहीं हो पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। यद पाद रजस्य गत रजसा गत्य मनु में चंचली कृत, ये मंगलाचरण कर रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी इस ग्रंथ का टीका या व्याख्या प्रारंभ करने से पहले। अद्भुत बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि श्री गोकुलनाथ जी मन को चंचल, श्री गोकुलनाथ जी का जो मन है वो चंचल नहीं हो सकता है। श्री गोकुलनाथ जी बहुत स्थिर मन के थे, श्री गोकुलनाथ जी निग्रही थे, श्री गोकुलनाथ जी जितेंद्रिय थे, श्री गोकुलनाथ जी योगी थे। यों देखने जाए उनका मन चंचल नहीं है ना। परंतु एक योगी यह चाह रहा है कि उसका मन चंचल हो जाए, मतलब निश्चित ही कोई बड़ी बात है। एक योगी भी ये चाहे कि मेरा मन चंचल हो जाए, समझो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो मतलब निश्चित ही कोई विशेष वस्तु है जिसके लिए उनका मन चंचल होना चाह रहा है, और वह विशेष वस्तु क्या है, तो कहा श्री वल्लभ के चरणों की रज है। चरणाब्ज रजो धन, हमारे लिए तो श्री वल्लभ के चरणों की रज ही धन है, ऐसे कहा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब रमण करना है, यदि जब रमण करना है तो मन चंचल ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुस्त मन से आप रमण नहीं कर सकते। प्रमेय क्रीड़ा कर सकते हो, आपकी पत्नी आपको आलिंगन करने आएगी तो आप उससे कहोगे दूर हटो। यदि आपका मन चंचल नहीं होगा तो उसके साथ रमण कैसे करोगे? मन ही आपका सुस्त होगा तो रमण कैसे करोगे बताओ? तो मन तो चंचल होना जरूरी है ना रमण के लिए। तो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान रमण, यदि तुमको उसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो मन को चंचल करना ही पड़ेगा। यदि मन चंचल नहीं होगा तो रमण कैसे करोगे उस प्रभु के? वो रमण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आत्मा रामोपी मुनयः और उसके साथ निर्ग्रंथाः अप्य रुक्रमे, यहाँ पर एवं साथ साथ कुर्वन्ति हेतु किम
इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी कि आश्चर्य करते हुए श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो आत्मा में रमण करने वाले जो मुनि हैं और जो निर्ग्रंथा, मतलब जो जिनको कोई ग्रंथि कोई बंधन नहीं है, ऐसे तपस्वी बड़े बड़े योगी मुनि जो है वो भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जो आत्मा राम है, समझो, जो आत्मा में ही रमण करता है अपने आत्मा से, समझना, वो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, उसको भी इच्छा है, इच्छा है। जो अपनी सारी इच्छाओं को बैलेंस कर चुका है, निर्गुण कर चुका है, उसको भी इच्छा है। समझना है इस बात को। हाँ? यहां पर जो आप्तकामी है, आप्तकामी मतलब जिसके अंदर कोई कामना न रह गई हो, जो आप्तकाम हो गए हैं उनको क्या इच्छा, ऐसा प्रश्न हो रहा है। पर यहाँ तो मुनियों को भी इच्छा हो रही है कि उनको भगवान पति रूप से मिल जाए। समझना है इस बात को। हाँ? तो मायावादी बहुत ही औंधी बात करते हैं। मायावादी क्या कह रहे हैं, अपने को देखो दोनों पक्ष समझना जरूरी है। किसी भी ग्रंथ को लेने जाए तो उसको जब तक संपूर्ण रूप से आप नहीं समझोगे उस ग्रंथ को, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं कि वैष्णव मात्र ताली बजाने वाला और मोनथाल खाने वाला नहीं रहे। वैष्णव जो है उसके साथ कोई अन्य मार्गी सत्संग करने आवे तो उसको करारा जवाब दे सके, तब तो वो वैष्णव। तो बेटा हम अज्ञानी नहीं है, हम सिर्फ ताली बजाते मोनथाल नहीं खाते हैं। हम यहाँ पर पुष्टि मार्ग का ज्ञान रखते हैं। जो मायावादी है वो क्या कहता है समझना है। देखो यहाँ पर मायावादी कहता है कि ब्रह्म तो पूर्ण है और पूर्ण काम है, तो फिर उसको इच्छा कैसे हुई? पूर्ण काम को क्या कामना? वो ऐसा कह रहा है इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो, जो अधूरा हो, जिसकी कोई मनो अभिलाषा रह गई हो, अधूरी रह गई हो मनोकामना, इच्छा तो उसकी होती है। भगवान को क्या इच्छा? तो जो वेदों के अंदर सो कामयतः करके जो पद आता है वो क्यों आता है? भगवान की क्या कामना है? उसने क्या कामना की, क्या इच्छा की? तो जो पूर्ण रूप से तृप्त है, जो आप्त काम है, उसको कामना कैसे हो सकती है? तो जो भगवान को कामना हो रही है, इसलिए ये जो भगवान है, ये जो ब्रह्म है, वो मायिक ब्रह्म है, वो शुद्ध ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म नहीं। मायावादी ऐसा कहते हैं, जो कि बहुत गलत और औंधी बात है। देखो, परंतु मायावादी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। पूर्ण काम का अर्थ है कि उसको धन की कामना नहीं, पुत्र की कामना नहीं, संपत्ति की कामना नहीं, सिद्धियों की कामना नहीं, कोई लौकिक वस्तु की कामना नहीं, परंतु पूर्ण काम का अर्थ है कि उसको रमण की कामना है, उसको प्रेम की इच्छा है। वो अपने भक्तों से, अपने गोपियों से, अपने ग्वाल वालों से और कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, वो रमण की अभिलाषा करता है कि ये मेरे साथ रमण करे, ये मुझे प्रेम देवे, मैं इसे प्रेम दूं। जब मैं प्रेम दूं तब ये संपूर्ण मेरा हो जाए, और जब ये प्रेम देवे तब मैं संपूर्ण इसका हो जाऊं। वो उस प्रेम की, उस रमण की अभिलाषा रखता है, उसको और कोई लौकिक चेष्टा नहीं है। पूर्ण काम का अर्थ ऐसा है। तो पुष्टि मार्ग का परम फल जो है वो भगवत रमण ही है, वो यही आप समझकर चलना। स्पर्शत्यानंद युक्तो भवति, यदि उसका स्पर्श नहीं है तो अभी तक पूर्ण फल नहीं है। इसलिए अपने वहां सेवा को सबसे उत्तम माना, क्योंकि सेवा के अंदर उसका स्पर्श मिलता है। कह रहे हैं कि और कोई फल है ही नहीं पुष्टि मार्ग के अंदर, भगवत रमण ही फल है, और कोई फल नहीं। कोई कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ब्रह्म संबंध ले लो, वो कोई फल नहीं है कि ब्रह्म संबंध लेने से शादी हो जाएगी, वो कोई फल थोड़ी है। तुम्हारा धन, तुम्हारे पास धन नहीं, तुमको नौकरी नहीं लग रही, तो तुम ब्रह्म संबंध ले लो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, वो कोई फल थोड़ी है। पुष्टि मार्ग का फल ये नहीं है।
पुष्टि मार्ग का एक ही फल है भगवद रमण, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, वही पुष्टि मार्ग का फल है, वही परम फल है। तो आगे मंगलाचरण में श्री गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं श्री गोसाई जी के चरणों में, कह रहे हैं तद कृताचार्य पद्यानाम, ऐसे श्री गोसाई जी के जो पद्य जो वचन है उन पर, उस ग्रंथ पर विवेचन करने का मैं मतलब गोकुलनाथ जी प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हुए विवृते सफलत्वाय, ये सफलत्वाय शब्द पे ध्यान देना, अति सुंदर शब्द है ये। विवृते सफलत्वाय नत्वा पितृ पदाम्बुजम विवृति कर्तुम आरब्धा अति विश्वासो मयः। देखो समझना है, इसकी विवृत्ति की सफलता के लिए नत्वा पितृ पदाम्बुजम, मैं अपने पिताजी ऐसे श्री गोसाई जी के चरणों में नमन करते हुए इसकी विवृत्ति करना प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, कुतर्क से नहीं, डगमगाते मन से नहीं, अति विश्वास। कहाँ है विश्वास? श्री गोसाई जी की वाणी पर और श्री गोसाई जी के चरणों में, श्री वल्लभ के चरणों में अति विश्वास, और उस वाणी को आधार मानकर इस वाणी के ऊपर मैं अपने विचार, मैं अपना मत रखने जा रहा। ठीक है, तो सफलत्वाय पितृपदाम्बुजम नत्वा का अर्थ अति रसमय है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इस ग्रंथ की सफलता क्या है? क्या है इस ग्रंथ की सफलता? यहाँ पर किस सफलता की बात कर रहे हैं कि विवृते सफलत्वाय नत्वा पितृपदाम्बुजम, मेरे पिताश्री के चरण में नमन करते हुए इस ग्रंथ की सफलता को प्राप्त हो। कौन सी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर ग्रंथ की सफलता ये है कि ये ग्रंथ पूर्ण हो जाए, अधूरा ना रह जाए? क्या ये ग्रंथ की सफलता ये है कि विद्वानों को संतोष मिले, ऐसा सुंदर बड़ा ज्ञानी ग्रंथ लिखूं? क्या ये सफलता है इस ग्रंथ को रचने की? क्या ये सफलता है कि ये ग्रंथ बिना विघ्न के पूर्ण हो जाए, इसमें कोई बीच में विघ्न ना आए? क्या सफलता है इसमें? ये सारी सफलताएं तो साधारण सफलताएं, इन सारी सफलताओं की इच्छा तो हम करते हैं कि हमारा ये कार्य निर्विघ्न हो जाए, या ये हमारा ये कार्य अधूरा ना रहे, या इस कार्य को करने पर बड़े बड़े लोग हमारी सराहना करें। ऐसी सारी सफलताओं को प्राप्त तो हम लोग करना चाहते हैं। श्री गोकुलनाथ जी ऐसी सफलता थोड़ी प्राप्त करना, इतनी सरल सफलता गोकुलनाथ जी के मन में तो नहीं है, ये बात को पक्का। तो श्री गोकुलनाथ जी के मन में क्या सफलता की बात आ रही है? तो वहां पर कह रहे हैं कि ये जो सारी सफलताएं हैं ये हर मानव चाहता है, किंतु श्री गोकुलनाथ जी की सफलता इतनी सरल नहीं है। श्री गोकुलनाथ जी की सफलता क्या होगी? तो कहा कि पितृपदाम्बुजम, के उनके पिताश्री के चरणों की प्राप्ति कर लेना, उस चरण रज, श्री वल्लभ के चरण रज की प्राप्ति कर लेना, वो सफलता, वो सबसे बड़ी सफलता है। और क्या कह रहे हैं? पितृपदाम्बुजम, मात्र चरण नहीं कहा, चरण कमल कहा। पितृपदाम्बुजम, अंबुजम, कमल क्या करता है? ताप को दूर करता है, शीतलता प्रदान करता है, संयोग लाता है, वो प्रयोग दूर करता है, संयोग लाता है। चरण कमलों के द्वारा 3 फल प्राप्त होते हैं हमें। प्रथम फल चरण रज के द्वारा, दूसरा फल चरण गंध के द्वारा, और तीसरा फल चरण स्पर्श के द्वारा। अपन चरण स्पर्श करते हैं ना, वल्लभ बालकों के पास जाते हैं, कृपानाथ चरण स्पर्श करें। क्यों आज्ञा लेते हो चरण स्पर्श की? आज्ञा क्या लेना है? उस समय वर्तमान विरह हो जाता है। एक होता है देशांतर विरह, एक होता है वनांतर विरह, एक होता है पंकांतर विरह, एक होता है सन्मुख विरह, और ये है वर्तमान विरह। विरह मतलब आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, श्री जी बाबा के, श्री गोवर्धन नाथ जी के
या लालन बालकृष्ण लाल जी के, श्री मदन मोहन जी के, जो आपके यथा आपके घर पे जो स्वरूप विराज रहे हैं, उनके सम्मुख आपने ऐसे हाथ किए, कृपानाथ चरण स्पर्श करूं, आज्ञा मांगी। आज्ञा क्यों मांगनी है? एक तो साधारण कारण हो गया, हमारा विवेक है, हम दास हैं, वेद स्वामी है। पर दूसरा कारण क्या है? वर्तमान विरह। वो जब तक नहीं बोले तब तक का जो विरह, कि वो कब बोलेंगे कि हाँ कर चरण स्पर्श, वो जब तक नहीं बोले तब तक का जो ताप है, वो ताप अपने आप में एक विरह बन जाता है। क्या क्यों नहीं बोल रहे कि तू चरण स्पर्श कर? श्री वल्लभ के सन्मुख आप जाओ और वल्लभ कुल के बालक जो है वो किसी से बात कर रहे हैं, वो उस समय किसी से बात कर रहे हैं, आप आए चरण स्पर्श करने के लिए, आपने उनसे पूछा कृपानाथ चरण स्पर्श करूं, और वो बात कर रहे हैं, आप राह देख रहे हो, और आप जब राह देख रहे हो उस दौरान आपके मन में एक ताप जग रहा है। आपने महसूस किया होगा उस ताप को, कब देखेंगे मेरी तरफ, कब मुझसे कहेंगे, कब मुझसे बात करेंगे, कब मेरी ओर, वो जो ताप जो है, वो ताप आपको फलित हो जाता है तुरंत। ये ताप ऐसा है कि तुरंत फलित होता है, आपको उसी समय फल दे देता है। ये बहुत तत्काल फलित ताप है। ये कोई साधारण वर्तमान विरह जो है, ये बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि अति विश्वासो मया, मय शब्द का अति विश्वासो म्यहम, म्यहम नहीं कहा, अहम नहीं लगाया, अहंकार नहीं, अहम नहीं लगाया, देखना, अति विश्वासो मय। मया का क्या अर्थ है? ये अस्माकम, अस्माकम के तृतीय विभक्ति का एक वचन है, अस्माकम का तृतीय विभक्ति का एक वचन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मय। मय क्यों कह रहे हैं? मय का अर्थ है मेरे द्वारा। क्यों ऐसा कहा द्वारा? क्योंकि ये द्वारा का मार्ग है। ये मार्ग किसका है? द्वारा का, दूती का मार्ग है। समझना इस बात को। द्वारा का अर्थ है दूती का मार्ग है। मेरे द्वारा का अर्थ यहाँ पर श्री गोसाई जी की कहानी सो श्री वल्लभ को स्वरूप समझ में आवे, सब बड़े इनकी कहानी, जो बड़े भाई हैं मेरे, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोविंद राय जी, श्री गिरधर जी, 3 भाई बड़े हैं ना उनसे, श्री गोसाई जी, श्री अपने पुरुषोत्तम जी, और अपने श्री पुरुषोत्तम जी के पिता श्री गोपीनाथ जी। तो इनके द्वारा ये ग्रंथ मुझे समझ में आवे, श्री वल्लभ का स्वरूप समझ में आवे, इनकी कहानी दे रहा हूं, तो मेरे द्वारा इसका विवेचन होगा। द्वारा का मार्ग है, सीधा कभी भी अंगीकार मत कराना, कोई भी भोग आदि हो। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कहानी सो कृपानाथ आरोगी, कहानी जरूर देना। हम कोई नहीं होते प्रभु को सीधे आरोगाने वाले, हमारा सामर्थ्य नहीं, कहानी देना है हमेशा, ध्यान रखना। हाँ, तो मया शब्द कहा, मया के अंदर द्वारा, मेरे द्वारा, ऐसा अर्थ है उसका। ठीक है, आगे कह रहे हैं नत्वा, नत्वा, ये नत्वा शब्द जो है उसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया, नमन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ साधारण नमन नहीं है, समझना इस बात को, क्या रसिक संगति जोड़ रहे हैं कि इस नमन को करने से गोसाई जी के चरणों की और श्री वल्लभ के चरणों की रज प्राप्त होगी। तो ये नमन कौन सा नमन है? इस नमन को करते समय कौन सी स्तुति याद कर रहे हैं? बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसकी, इस नमन की संगति, सीधी संगति करी है प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम संतमम चते रमण न स्तने श्वारपया दीन। क्या कह रहे हैं? ये गोपी गीत में जो चरणों की सुधि ले रही हैं गोपियां, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ उसी रमण की इच्छा से श्री गोकुलनाथ जी श्री वल्लभ के चरणों की सुधि लेते हुए नमन कर रहे हैं। ये साधारण नमन नहीं समझना आप इसको, बहुत ही अद्भुत नमन की बात हो रही है। आप देखो, प्रणत कामदम,
गोपी गीत का ये श्लोक है। कामदम कामान ददाति, रमण रमण दीजिए प्रभु, मेरे साथ क्रीड़ा करिए, रमण करिए प्रभु। कामान ददाति इति कामदम, अलौकिक कामना पूर्ण करने वाले प्रणत, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। पद्मजार्चितम, ये लक्ष्मी के द्वारा से भी, अभी अपने लक्ष्मी की सुधी ली ना अपन ने, हृदय में विराजमान होते हुए भी चरणों की अभिलाषा करने वाली, तो लक्ष्मी के द्वारा सेव्य पद्मजार्चितम, पद्मजा अर्चितम, पद्मजा हृदय पद्मजा, हृदय पद्मजा के द्वारा अर्चित, या नाभि पद्मजा, नाभि पद्मजा नहीं कहेंगे, नाभि पद्मज, वैसे ब्रह्मा जी के द्वारा अर्चित। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मजार्चितम है, तो लक्ष्मी के द्वारा सेव्य, धरणी मंडनम, इस भूमि के आभूषण रूप, चरण पंकजम, ऐसे आपके चरण कमल, चरण पंकज, चरण कमल है जो ताप को दूर करने वाले, पंकज का क्या अर्थ है, ताप को दूर करने वाले, ध्येय मापदी, ऐसे चरणों का मैं ध्यान धरती हूँ। रमण, हे रमण, आप हमारे साथ रमण करिए। कैसे रमण करिए? स्तनेश्व, इन वक्षस्थल पर अपने चरणों को पधराइए। हे अधिहन, सारी आधी को हन मतलब दूर करने वाले, हे अधिहन, इन वक्षस्थलों का स्पर्श दीजिए, इन चरणों को यहाँ पधराइए। कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं, कैसी रसिक बात कह रहे हैं, आप समझो इस बात को। इन गोपियों के मन में क्या चल रहा होगा जब अपने स्तनों पर चरणों को पधराने की बात करी होगी कि ये रज, ये चरण यहाँ विराजमान, साधारण बात नहीं। और गोकुलनाथ जी इस समय उस लीला का स्मरण कर रहे हैं कि हे वल्लभ, आप वही हो जिन्होंने इन गोपियों के हृदय पर चरण पधराए थे, आप ये चरण रज मुझे भी इसी प्रकार से प्रदान करो, इसलिए मैं नमन कर रहा हूं। ये नमन वहां जाकर लगता है, इसकी संगति वो जो महारास गोपी गीत के बाद जो हुआ, उसी महारास की प्राप्ति के लिए यहाँ ये सफलता है। क्या कह रहे हैं? विवृते सफलत्वाय, ये सफलता कौन सी है? ये सफलता है कि जब वो प्रभु मेरे साथ रमण करें, ये सफलता की इच्छा कर रहे हैं। इस ग्रंथ का फल क्या, इस ग्रंथ की सफलता क्या? कि भगवद रमण इस ग्रंथ की सफलता है, क्योंकि ये ग्रंथ भगवत स्वरूप की प्राप्ति करवाता है। वल्लभाष्टक क्या है? भगवत स्वरूप है, श्री वल्लभ का स्वरूप है ना। सर्वोत्तम स्तोत्र नाम है, वल्लभाष्टक रूप है, स्वरूप है, और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत गुण है। यहाँ किसकी प्राप्ति करवा रहे हैं? स्वरूप की प्राप्ति, रमण की प्राप्ति। यही इस ग्रंथ की सफलता है, यही इस ग्रंथ का फल है। क्यों कह रहे हैं? आगे श्रीमद वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, अनेन बंध विशेषाः, इसको ज्यादा खोला ना जाए, बंध रखा जाए, क्योंकि बहुत रसिक है, इसकी व्याख्या अधिक ना करिए। इस सफलता की बात कर रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पर। ऐसा इसका वर्णन अपने को प्राप्त होता है। आज के सत्र को हम यहीं विराम करेंगे। ठीक है, कल से हम ग्रंथ को प्रारंभ करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि कल विचार किया था कि आज ग्रंथ, परसों विचार किया था कि आज ग्रंथ प्रारंभ हो जाएगा, पर किंतु आज ग्रंथ प्रारंभ नहीं हो पाया किसी कारण से, समय अपना हो चुका है। इसलिए अब ग्रंथ को अपन परसों रविवार के दिन दोबारा से जो सत्संग होगा उसका समय जो है वो सुनिश्चित करके कि वो 7:30 का समय है शायम भारत, या 9 बजे का समय है शायम भारत। भारत के इन दो समय में से कोई भी एक समय को चुना जाएगा और इसको सुनिश्चित करके जो जूम सत्संग जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उस पर आपको बतला दिया जाएगा। यदि किसी को किसी प्रकार का प्रश्न हुए जो आज जो आपने श्रवण किया उसके अंतर्गत, तो वो प्रश्न आप लिख लें, उसको लिख के व्हाट्सएप पर और आप ग्रुप पर
भेज सकते, ग्रुप पर, अपने क्या ग्रुप पर नहीं, अपने पर्सनल रूप से आप नंदिनी जी को या प्रणय जी को आप उसको भेज सकते हैं। उसके बाद वो उस प्रश्न को मेरे आगे यहाँ पर पूछ लेंगे, उस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर दे दूंगा। क्या नंदिनी जी आज या प्रणय जी आज किसी के प्रश्न अपने पास उपस्थित हुए हैं? नहीं जज। ठीक है, आज किसी के प्रश्न उपस्थित नहीं हुए हैं। मैं सराहना करना चाहूंगा इसके अंदर अपने अमरीश भाई और पारुल बहन की, जिन्होंने जूम सत्संग के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले हमसे विनती करी कि जूम सत्संग प्रारंभ किया जाए, जो अपने कैलिफोर्निया में सैन होजे के पास रहते हैं, सैन होजे में रहते हैं और मिल्पिटास में रहते हैं। एवं मैं सराहना करना चाहूंगा हेमंत भाई की, जिन्होंने इस सत्संग को आगे बढ़ाया, इस सत्संग से संबंधित जो जानकारियां थी वो प्राप्त कराई। एवं साथ ही साथ लंदन से जो अर्पण भाई हैं, उनकी भी सराहना करूंगा कि जिन्होंने इस सत्संग से संबंधित कुछ कमियां जो थी उनको पूर्ण किया। एवं साथ ही साथ नंदिनी जी और अपने प्रणय जी, जिन्होंने इस सत्संग को पूर्ण रूप से आयोजित करते हुए और इसमें आने वाली कमियों को, खामियों को दूर किया। और इसके अंदर जो हमें कल जो बीच में जो अपना सत्संग अटक गया था और उसको दोबारा शुरू करना पड़ा था, जैसे देखो आज हमको वो तकलीफ नहीं हुई। तो इन सारी तकलीफों को दूर करने के लिए एवं साथ ही साथ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो लोग वेदांत जी अपने इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी सराहना करूंगा। मैं बारंबार अनुभव जी का भी नाम लूंगा, ग्वालियर वाले, कि जिन्होंने सबसे पहले इसका टेस्ट किया था और इसका टेस्ट करके कि ये बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को यहाँ पर वृंद रमणिका ऊपर सिंहासन पर बैठकर मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि सभी को ये ग्रंथ फलित हो, हृदयारूढ़ हो। और अगला सत्संग कल नहीं परसों, ऐसे एक दिन छोड़कर एक दिन, रविवार के दिन ये सत्संग होगा। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को श्रीमद मदन मोहन प्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।